आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश सिद्दीक। साल 2013 हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साल साबित हुआ। वो इसलिए कि एक तो हुकूमत बदली, उसके साथ साथ आर्मी चीफ रिटायर हुए, चीफ जस्टिस साहब रिटायर हुए। इसके साथ साथ मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, खुसूसन कराची शहर के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इस सिलसिले में हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना हुआ। आए दिन बड़े बड़े ओहदों वाले पुलिस अफसरान के जो थे वो तबादले हुए ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को किसी तरीके से बेहतर बनाया जा सके। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स ने कार्रवाइयाँ की, ऑपरेशंस हुए और सबसे बड़ी बात ये कि सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट साल ये साबित हुआ हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमवात इसी साल हुई हैं। जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अहलकार थे वो टारगेट किए गए, उनको निशाना बनाया गया। उन्होंने अपनी जान के ऊपर खेल कर हम लोगों की हिफाजत की। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर तलब है कि इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद जराइम की वारदातों में कमी तो ज़रूर आई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई। और जो चीफ़ ऑफ कराची पुलिस हैं यानी शाहिद हयात साहब, उनका कहना ये था कि कराची में तकरीबन 450 के करीब टेररिस्ट मौजूद हैं जिनके ख़िलाफ़ अभी कार्रवाई करनी है। और उनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर 100 कत्ल के मुकदमात हैं, उसके बावजूद वो लोग बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। और अगर इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी तो हमें पॉलिटिकल पार्टी से भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि यही देखने में आया है कि इनमें से बेशतर का ताल्लुक या इनको सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी से है। तो आज हम कुछ इसी सिलसिले में बात करेंगे कि अमन व अमान की सूरत हाल में किस हद तक कमी आई है और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं वो किस तरीके से अपनी कारकर्दगी कर रही हैं। आइए हमारे साथ। भत्ताखोरी तेजी से परवान चढ़ता जुर्म या कारोबार बन गया। ज्यादातर भत्ताखोरी के केस में देखने में आया कि मुल्जिम करीबी दोस्त या साथ काम करने वाला मुलाजिम या फिर कोई रिश्तेदार होता है। आज हम आपको ऐसे गिरफ्तार मुल्जिमान से बात करवाएंगे जो दोस्त भी हैं और रिश्तेदार भी, मगर कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से हम उनकी शक्ल दिखा नहीं पाएंगे। ये तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले से कोई इनके अपने अजीज़ व अकारिब हैं, उनको भत्ते के इन्होंने ये लेटर और ये एक गोली उनके घर भेजी, और जिनसे तकरीबन एक डॉक्टर कासिम है, दूसरा अब्दुल समद ताजिर हैं, उनसे 75 लाख और 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। और मुसलसल इन सिमों से उन्हें थ्रेट दे रहे थे। ये एप्लीकेशन TR हमारे पास आई, हमने इनकी प्लांटेशन की और कुछ मुखबिरों की इत्तला से इन्हें हमने गिरफ़्तार किया नाज़माबाद के इलाके से, जिससे इनसे मालूमात हासिल करने पे इंकिशाफ हुआ कि ये एक डॉक्टर कासिम, जिसकी FIR अजीज़ भट्टी थाने में है, और दूसरे अब्दुल समद जो कि राहिल नामी शख्स के अजीज़ और रिश्तेदार हैं, उनको ये पर्ची दी थी। राहिल के साथ इनके करीबी दोस्त नदीम और दूसरा फराज, जो कि इनके साथ इस काम में बराबर के शरीक थे, और एक ही जगह पे तीनों मौके से मिल गए, जिनकी तलाशी लेने पे ये 2 अदद पिस्टलें और कुछ 9mm के राउंड और मोबाइल और ये सिमें बरामद। ये बीच में जो है राहिल, ये इनके रिश्तेदार हैं अब्दुल समद के, और डॉक्टर कासिम जी, डॉक्टर कासिम। इनका जो केस है वो कितने दिनों से एक्सटॉर्शन मनी ये लोग जो मांग रहे थे? तकरीबन 1.5-2 हफ्ते से इनका ये काम जारी था। क्या प्लानिंग बनाई? बस वो गलती से। अच्छा, उन लोगों ने तुम्हें फ़ोन पे बोला था कि कोई बार्गेनिंग की थी कि हमसे इतने ले लो या इतने ले लो, कोई बात हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब तुम पैसे मांगते थे तो वो क्या कहते थे? कि हम बहुत गरीब लोग हैं। कितने पैसे दे सकते हैं? कोई पैसों की कोई बात नहीं की थी। अच्छा, फ़ोन कौन करता था उन्हें? नदीम साहब करते थे। बात करो। नदीम, हाँ नदीम बताओ। जी सर।
फ़ोन पे क्या कहते थे? उन पे ये कहते थे कि भाई ये जो पर्ची दी है ज़ोर से आवाज़ आप पैसे दे दो, कब दोगे पैसे? अच्छा। तो वो ये बोलते थे मेरे पास पैसे हैं नहीं, बहुत गरीब आदमी हूँ और मैं इतने पैसे नहीं दे इतने पैसे नहीं दे सकता। अच्छा। कितनी गोलियां लगा चुके हो पहले? बस यही थी पहले। किससे सीखा ये? किसी से नहीं सीखा सर, बस ऐसे ही इन्होंने कहा लगा दिया। किसने कहा? राहिल साहब। हैं? राहिल भाई। राहिल भाई। तो राहिल भाई तुम दोनों के हेड हैं? नहीं सर, हमारी दोस्ती है पुरानी। हैं? पुरानी दोस्ती है। पुरानी दोस्ती है। ये इन पे भत्ते का केस बनता है 385 और ये ATC ट्रायल है और मज़ीद इनसे मालूमात करेंगे। इंट्रोगेशन में पता चल जाएगा कि ये मकसद रेगुलर यही काम करने वाले हैं या पहली दफ़ा इनकी गलती हुई है। ये 24 तक का रिमांड है हमारे पास, इंशाल्लाह मज़ीद कामयाबी होगी। लॉ क्या कहता है हमारा? लॉ के मुताबिक तो इन्हें जो है ATC कोर्ट इन्हें सज़ा दे देगी। ये 2 FIR हमारे पास मौजूद हैं और मुद्दई भी मौजूद हैं जिसमें इन्हें 7 साल कैद हो जाए। मुद्दई सज़ा करवाने के हक़ में कि ज़ाहिर निशान इबरत बने, मुद्दइयों की दुआओं का नतीजा है, क्योंकि इसके अंदर जो अजियत का सामना मुद्दई जो भी हो उन्हें पता होता है कि जिस तरह के लेटर जाते हैं या जो तकलीफ़ें उन्हें होती हैं वो बेहतर समझते हैं। तुमने पर्ची बचाई कैसे थी फराज? किसने बचाई थी? किसने? जो मसरूर है उसने बचाई? हाँ, इनका एक साथी जो है वो अभी तक जिसके लिए हम छापे मार रहे हैं, तारिक लड़का है जो कि फराज का दोस्त था, वो लेटर दे के आया था दोनों घरों को। ये देखिए, ये दरवाजा तोड़ के ये लोग अंदर घुस गए हैं और अंदर देखते हैं कि कौन मौजूद है। इसको बिल्कुल भी नहीं पता चला है अंदर एक औरत भी है। ये देखिए, ये क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हो? हाथों में हथकड़ियां, आवाज में नदामत और वही घिसा पिटा अफसोस। गलती हो गई। अगर इन मुल्जिमान की बात को सच मान भी लिया जाए कि इन्होंने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया, तो भी उनका जुर्म अपनी जगह अटल है, जिसकी सजा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जिम्मे है। बहुत सारे केस में मुद्दई पीछे हट जाते हैं, मगर इस केस के मुद्दई चाहते हैं कि उन्हें निशाने इबरत बनाया जाए। SIU की ही एक और कार्रवाई में गिरफ्तार हुए 4 आदी मुल्जिमान, जिनका स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चलता था कि ये बिल्कुल भी पशेमान नहीं। इंट्रोडक्शन के दौरान भी ये मुल्जिमान बहुत पुरसुकून दिखाई दे रहे थे। आप भी देखिए। क्या काम करते हो? टायरों का। तुम किस चक्कर में बंद हुए हो? बत्ते के। बत्ते के। क्या किया था तुमने? नंबर दिए थे इनको। इनको? मकसूद भाई को। मकसूद भाई को कितने नंबर दिए थे? तीन नंबर दिए थे। 3 दुकानों के नंबर दिए थे? जी। उनसे कितना कितना पैसा लिया? सर वो इनको ही पता है। इन्होंने लाख रुपए एक लिए थे, 50,000 एक, और ये मेरे सामने जो तुम्हारे हिस्से में कितने आए थे? मेरे हिस्से में 15,000 रुपये एक आए। हाँ। और एक जो चेक था बाउंस हो चुका वो आया था। तो ये जो है उसके लिए खबरें देता था। खबरें देता था, जिसको कहते हैं टचर, इन्फार्मर। ये इनका इन्फार्मर था। जैसे पुलिस के इन्फार्मर होते ना, ये क्रिमिनलों का इन्फार्मर था। एक एक चीज़ बताता था, इसके बच्चे फलां स्कूल में पढ़ते हैं, इसकी बीवी ये काम करती है, ये इस टाइम इस जगह जाता है, ये गाड़ी है, इस जगह रहता है। सब कुछ हमको एक पल की रिपोर्ट ये देता था हमारे को, क्योंकि हमने आपसे सच बोलेंगे भाई, झूठ नहीं बोलेंगे। इतनी मार खाने के बाद हमने जो इतना कुछ बरामद कराया है, तो हकीकत जो सच है वही बोलेंगे भाई। कहाँ पकड़ा गया भाई? पहले पकड़ा गया सर ये साइड थाने। आवाज़ निकालो। साइड थाने। हाँ, साइड पर कौन सी केस में पकड़ गए थे? 392। आगे उसके बाद ये नाज़ाबाद थाना, उसमें भी नाज़ाबाद था, उसमें भी 13 डी बात और और एक और उसमें भी पकड़ा गया।
दो पीस तुम्हारे 392 के, ठीक है, एक तेरा ठीक है, सही है। और तुमने ये काम कब से शुरू किया है, कितना अच्छा हुआ है? 2007 से आज से किया। पहले क्या करते थे? मोबाइल कितने छीने अब तक? 2007 से लेके 2013 तक कितने मोबाइल छीने अंदाजा? तकरीबन सर रोजाना जो है ना तकरीबन 2 या 1 या 2 या 1 3 बेचते कहाँ थे? सर ये मार्केट में खड्डा मारते हाँ यहाँ पे जिले को मोबाइल मिलते हैं अच्छा, वहाँ पे वो खरीद ले लिया वहाँ आसानी से मिल जाते हैं वहाँ बिक जाते हैं। खेल कर सिम हो समय नहीं फिर सिम का सिम में सिर्फ भेज के सिम भेज के आजकल स्ट्रीट क्राइम के अंदर और बत्ताखोरी के अंदर कम से कम उम्र लड़का इजी मनी है ये बत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम। एक पिस्टल 5,000 रुपये की 10,000 रुपये की खरीद ली, रोड पे निकल गए बिल्लियाँ मारते हुए, जो नज़र आया अच्छा मोबाइल उन्होंने मारा चमेट और पिस्टल दिखाया उसको, पैसे भी ले लिए, मोबाइल भी ले लिया। उम्र पे न जाएं, इनके काम पे जाएं कि काम इन्होंने कौन से किए। हमारी जो सबसे पहले ये है कि भत्ता सेल की जो पहली जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि हम जो है जेन्युइन लोग पकड़ें और किसी को जो है नाहक जो है हम तंग ना करें। और पहली बात तो ये हमारे पास जो टेक्निकली जो असिस्टेंट हमारे पास मौजूद है जिसमें हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इनके मोबाइल फ़ोनों के ज़रिए ही जब ये आए, एक बेचारे ने एक हिम्मत की, ये टायर मार्केट में एक है, उसने हिम्मत करके पुलिस तक आया और उन्होंने पहले भी जो है ना जिन्होंने पैसे दे चुके थे, जो पैसे दे चुके थे उन्होंने सिर्फ कंप्लेन कराई हुई थी, परसू नहीं कर रहे थे उसको और पैसे दे के भी आ गए। अब वो चीज़ें जब हमारे पास आई और एक ने हिम्मत की और उसने आके बोला कि भाई मुझे इस तरीके से धमकियाँ आई जा रही हैं, फिर हमने जब उस पर वर्क किया तो उस पर एक हमने जो है इसमें ये सब इंस्पेक्टर रज़ा साहब और है ना ये सही इमरान शाह, इनको इस काम पे लगाया और एक हमने एक बंदे को हमने ट्रेस करके उसके पीछे जो है ना हमने एक इन्फार्मर लगाया, जिसने बताया, इन्फार्मर ने हमें बताया कि ये जो है ये लोग जो है अभी जिसके जो पैसे नहीं दे रहा है उसको ये डराने का प्लान बनाया इन्होंने और है ना उसके घर पे जाके जो है ना ये फायर वायर मारेंगे जाके। तो इन्होंने अभी ये लड़के जमा किए, ये 4 लड़के जमा हुए, इनके पास वेपन था। ये वहाँ से एक जगह ये माड़ीपुर पे कहीं है, ये विलाय शाह बाबा है, वहाँ से ये लोग है ना तैयारी पकड़ के और जिसमें ये एक कलाशन थी और ये 3 पिस्टलें थी, 3 पिस्टलों के साथ जो है ना और 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर ये निकल रहे थे वहाँ से, जिसकी इतला इन्फार्मर भी हमें दे रहा था और इनकी लोकेशन भी हमें वहीं की बता रही थी कि भाई ये। तो इमरान शाह जो है अपनी पार्टी के साथ वहाँ गया है और इनको जाके वहाँ जब हमने अपने तरीके से उसको लोकेशन और जो इन्फार्मर ने बताया कि यही लोग हैं और ये मोटरसाइकिलें ये 2 आ रहे हैं, तो उनको रोका और उनसे ये सारी चीज़ें बरामद की। वो लोग जिनका मोबाइल फ़ोन छिन जाते हैं उनसे ये गुजारिश है कि भाई जैसे मोबाइल फ़ोन छिना उसकी बाकायदा उसकी रिपोर्ट कराया करें ताकि इस फ़ोन को या सिम को जो है बंद किया जा सके और ताकि इन लोगों को जो है ना इनकी हिम्मत ना बढ़े, ये लोग जो है ना अपनी चीज़ें उस चीज़ को इस्तेमाल में लाना है क्योंकि वो भी उस क्राइम का हिस्सा बन जाता है। जिससे मोबाइल फ़ोन छीना जाता है वो क्राइम का हिस्सा बनता है। वो ये समझ लें ये भत्ते का ये आलाकार बन गया है एक तरीके से कि आप सिम नहीं बन गया, आपसे मैं मोबाइल फ़ोन छीन लेता हूँ, आप फ़ोन से बंद नहीं करवाता हूँ। तो ये है कि ये मेरे लिए एक हथियार बन गया, मैं दूसरों को दूँ उसको हथियार बन गया है। ये तकरीबन ये पिस्टल से ज़्यादा ये आजकल ये ख़तरनाक है। आजकल लोगों के लिए जान का जो अजाब बना हो ये मोबाइल फ़ोन और ये सिम है, जो जिससे जो मर्ज़ी है आप आगे उठा के फ़ोन कर दो, पैसे दे दो। और उनमें और जो कारोबारी हज़रात हैं उनसे गुजारिश ये है कि अपने अंदर जो लोग हैं जैसे ये अब्दुल्ला जैसे लोगों पे भी होते हैं क्योंकि इसने अपने सेठ के साथ किया है। अपने जो मार्केट के लोग हैं उनकी एक एक पल की इतलाएँ दे रहा है, एक एक पल की जो है ना उसको बता रहा है कि इतने बजे नमाज़ पढ़ कर आया है, ये कपड़े पहन कर आया है, अब ये गाड़ी में गया था, इस गाड़ी में आया है। तो ऐसे लोगों को भाई जो कारोबारी लोग हैं जो तनख्वाह देते हैं अपने मुलाजमीन को, तो उनके ऊपर नज़र भी रखें और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें ताकि ये चीज़ें हैं ना ये वो एहतियातें हैं जो ये भत्ते को ये काफ़ी कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन यहाँ करता कोई नहीं है। ये तो गलती इनकी है कि आजकल जो नफ्सा नफसी का दौर है, अभी लोग इधर भाग रहे हैं कारोबार की वजह से, इधर से कोई देखता नहीं है, अपने अंदर नहीं देख रहा होता कि क्या है। बस जब फ़ोन आता है तो परेशानी में वो पुलिस के पास पुलिस को कह रहा होता है कि ये क्यों हो रहा है।
हमारा काम क्यों नहीं हुआ। अब ये अंदरूनी खाना जब वो पुलिस से आके मदद लेता है तो जाहिर सी बात है अंदर का ही आदमी है तो उसको पता चल जाता है कि वो पुलिस तक चला गया है, तो वो और ज़्यादा एहतियात करता है। लेकिन ये कि जुर्म जो है कहीं ना कहीं पकड़ा ज़रूर जाता है, ये है कि गलती होती है और कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। ये भी अपनी गलती से ही पकड़े गए। मुजरिम कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाता है, मगर यहाँ जरूरत समर की है कि मुजरिम को ऐसी सजा मिले कि दोबारा कोई ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले ही कांप उठे। ये देखिए कोई है वहाँ पे, मुजरिम मौजूद है और इन लोगों ने फायर किया है। पुलिस वालों ने फायर किया है। फायर कर रहा है वो पुलिस वाला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैक्सन थाने में, और जैक्सन थाने की ख़ास बात ये है कि ये किमाड़ी का एरिया यहाँ पे लगता है। इसके अलावा लियारी का एरिया इस थाने की जुरिस्डिक्शन में आता है। और हैरत की बात यह है कि किमाड़ी एक ऐसा एरिया है जिसके पास जो है वो पोर्ट भी मौजूद है। तो आए दिन हम लोग यही सुनते हैं कि डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा इस इलाके में हो रही होती हैं। तो कराची के ज़्यादातर शहरी जिनका ताल्लुक पोर्ट से होता है, आ रहे जा रहे होते हैं, शहर से इधर आ रहे होते हैं, तो वो लोग इस तरह की वारदातों का शिकार होते हैं। तो पिछले दिनों भी कुछ डकैतों को इसी थाने ने कार्रवाई की और उनको गिरफ्तार किया है। तो अभी मजीद फॉलो अप लेते हैं कि आइंदा के लिए इन लोगों ने क्या लाया अमल इख्तियार किया है और सिक्योरिटी अब इस इलाके की कैसी है। हमारे साथ मौजूद हैं एएसपी साहब। हम आपसे एक इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं कि कराची शहर में वारदातें तो चूँकि होती ही रहती हैं और गुज़िश्ता दिनों हमने सुना है कि डकैती की वारदातों में आपके थाने की जुरिस्डिक्शन में थोड़ा इजाफा हो गया है, तो उसकी क्या वजह है? इजाफा सिर्फ स्ट्राइक के दिनों में था, ना ही उससे पहले था, ना उसके अभी बाद में है। और अब तो हमने जब ये 15 लोग स्ट्रीट क्रिमिनल इसी थाने की हदूद के गिरफ्तार कर लिए, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत रेट डाउन हो गया है। अच्छा, अक्सर देखने में ये आता है कि कोई भी पुलिस स्टेशन होता है वो रेड्स या अपने ऑपरेशन जो हैं वो शाम के टाइम में करते हैं, तो आज के दिन में कोई रेड आप लोगों की प्लान है, कोई मुखबरी हुई है, कहीं आप लोग रेड करना का कोई प्लान कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, आज है हमारे यहाँ हमारे एक इधर ही थाने के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, वो और एक हमारा प्राइवेट इन्फॉर्मर है, वो मिलके एक प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से हम उस पर रखी कर रहे थे, प्रोग्राम प्लान कर रहे थे। वो आज होपफुली हमें पूरा यकीन है कि आज इंशाल्लाह वो हो जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट है और आज इंशाल्लाह हम उस पर वर्क कर लेंगे। अच्छा, साबिर साहब से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। साबिर साहब, मुझे ये बताइए कि एक्शन प्लान क्या है आपका, क्योंकि हम भी काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि जैक्सन थाने की तरफ से कोई कार्रवाई होने वाली, बड़ी कार्रवाई होने वाली है, मुल्जिमान पकड़ने वाले हैं, तो कब तक होगी ये कार्रवाई? मुल्जिमान काफ़ी पकड़े भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, एएसपी साहब भी थे और अफसरान भी थे, ये स्टेट क्रिमिनल वगैरह। और हर दूसरे दिन मैं पॉइंटेशन पे रेड भी करता हूँ, रात को 2:30 और दिन को इलाके में गश होती है। शाहिद हयात साहब की तरफ से आप लोगों पे बड़ा प्रेशर हुआ था तमाम पुलिस वालों के ऊपर, तो आप लोग तब ज़्यादा एक्टिव हुए हैं या पहले से थे ही ऐसे? नहीं, हम पहले से एक्टिव थे, मगर अब ये है कि इस ऑपरेशन से ये मसला हो गया है कि कराची पुलिस की तारीख में जो गुजरा है, इतना पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है जितना आजकल इंडिपेंडेंट है। न कोई सिफारिशी इसे शो लग सकता है, न किसी पॉलिटिकल वाले हमें फ़ोन करते हैं, न हम उसकी बात मानते हैं। हम वो कहते हैं कि भाई जो भी कर रहे हैं जाके अफसर ने बाला को बता दो। ठीक तरीके से बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल रहे हैं और इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, और बाकी भी इंशाल्लाह ऐसे काम जैसे मैं कर रहा हूँ। एसपी साहब, मुझे बताइए कि किस तरीके से, क्योंकि हम भी पार्ट बनना चाह रहे हैं आपके ऑपरेशन का, तो किस तरीके से आपका एक्शन प्लान है, किस तरह करेंगे कार्रवाई? यू आर वेलकम, आप आएँ। ये प्लान हमारा यही है कि हमने उस एरिया को और जो मुल्ज़िम है उससे भी हमने पूछा हुआ है पूरे तरीके से कि हमने, और आज दिन को जाके एसएचओ ने उस एरिया को अच्छे तरीके से देख भी लिया है कि हमारी एंट्री कहाँ से होगी, हमारा एग्ज़िट कहाँ से होगा, हमें अगर कोई रेजिस्टेंस मिलती है तो उसको कैसे हमने टैकल डाउन करना है, और हमारी लेडी सर्चर का या जो लेडी पुलिस वाली जाएगी उसका क्या प्रोग्राम होगा। तो ये सारी चीज़ें डिफाइंड हैं, पूरे प्रोग्राम और प्लान के साथ जा रहे हैं, कैसे जाना है, कैसे एंट्री होनी है, कैसे आना है, ये सारी चीज़ें। ये पहले भी वारदातों में मतलूब रहा है? जी बिल्कुल, पहले भी रहा है, और ये इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ इस केमाड़ी की हदूद में ही नहीं, ये मुल्ज़मान जो 5 से 6 लोगों का गैंग है, इनकी कनाइवेंस से करते हैं। इनके बाद ये डॉग्स की हदूद में भी क्राइम करते हैं, डिफेंस में भी क्राइम करते हैं, क्लिफ्टन में भी क्राइम करते हैं और केमाड़ी में भी क्राइम करते हैं।
ये वैसे रिजाइड करते हैं केमाड़ी में, लेकिन अब ये क्राइम करके या पैसे कमा के इतने ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि अब ये फ्लैट रेंट पे लेके कहीं डिफरेंट जगह पे रह रहे हैं। तो ये अभी इनकी इन स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से या अदरवाइज एक्टिविटीज़ की वजह से इनके पास ये इल गॉटन मनी इतनी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, आपके इन्फॉर्मर की तरफ से आपको क्यों मिल गया, कब तक हम निकलें? हाँ बिल्कुल, क्यों मिल गया है, तो थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे, फिर बी रेडी और हम फिर चलें ठीक है। तब तक पुलिस डिपार्टमेंट भी अपनी तैयारियां पकड़ ले, क्योंकि तैयारी करनी ज़रूरी होती है, कहीं पे भी रेड करने जाना होता है, तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। हम सबसे पहले उस मुलजिम के पास आए हैं जिसकी पॉइंटेशन पे अभी ये लोग रेड करने जा रहे हैं, तो उसके पास SHO साबिर साहब जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उससे बात करेंगे कि किस तरीके से उसने वारदातें की हैं और अब इंफॉर्मेशन कैसे दे दी। हटें, रास्ता दें। साबिर साहब, हम इससे बात कर लें? चलें, हम लॉकअप में ही बात कर लेते हैं इससे, है ना? अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? लुकमान हकीम। लुकमान हकीम, इतना अजीम नाम, बहुत बड़ा नाम है। और हरकतें क्या है, क्या क्या वारदातें करते रहे हो? वारदातें तो यही डकैती के वारदातें की है। कितनी की हैं आज तक? तो आज तक तो कोई गिनती नहीं। बोर्ड बेसन के इलाके में की, ये अपने नटी जटी के पुल पे ICI ब्रिज पे डाक्स के इलाके में, वाह, ये KPT ग्राउंड के पास काफ़ी सारी वारदातें की। अच्छा, तो स्ट्रीट क्राइम ही करते हो? क्या क्या छीनते हो? मोबाइल छीनते हो? बस बाइक यही छीनते हो? मोबाइल गाड़ी? नहीं, मोबाइल है ज़्यादातर, हो पैसे नकदी जो होते हैं जो हाथ में इनका लग गया है, ये थोड़ी है जो हाथ में लग गया बस। अच्छा, अभी तुमने कैसे ये नेक काम कर दिया कि असली लोगों को तुम पकड़वा रहे हो? तुम डकैती करके तुमने अपना जो भी लूटा हुआ सामान था वो दूसरे लोगों को कैसे दे दिया? तो बस जो पैसों के लिए दिया, उनको बेच दिया है सामान, बेच दिया। तो तुम लोग यही करते हो, डकैती मारते हो, बेच देते हो? गैंग है ना, पूरा गैंग है ना। गैंग है। तो अब जिन लोगों की पॉइंटेशन की है, तो ये क्या उन खरीदारों की पॉइंटेशन की है या वो भी क्रिमिनल है? वो डाकू है। असल बात है कि ये सारी छीनते हैं, तो उन्हीं का जो गैंग के बंदे हैं वो फिर आगे दुकानदारों से उनका कांटेक्ट है, वही जाके बेचते हैं, फिर जो पैसा मिलते हैं आपस में बांटते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो तुम्हें कितने पैसे देता है? तो पैसे वो जो हिस्से में आ जाते हैं वही होते हैं, एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, भरोसे पे चलते हैं बस। इससे पहले कब कितनी दफा थाने में बंद हुए हो? पहली दफा पकड़ा गया। झूठ बोल रहे हो, पहले यहाँ भी बंद हुए हो, डाक थाने में भी बंद हुए हो। ये तो मुंह पे झूठ बोल रहा है, यानी ये पेशावर मुल्जिम है ना? बिल्कुल, मुंह भी झूठ बोल रहा है। बंद हुई थी यहाँ के नहीं? एक दफा हुआ था, यहाँ भी एक दफा डाक थाने में भी बंद हुआ है। कितने साल पहले से ये वारदातें करता है? ये तकरीबन कोई साल, ये तो बता रहे पता नहीं कब से, साल से तो तकरीबन ये वारदातें कर रहे हैं, मुस्तकिल करते रहते जी। और जिसके पीछे अभी मैं जा रहा हूँ, जिनका ये नाम ले रहे हैं, उनको भी मैंने पहले 302 में सिविल अस्पताल से गिरफ्तार किया था। बंदे को मारा भी था और एक को जख्मी भी किया था। अच्छा जी, मैं जब चौकी इंचार्ज था, 200 का जिसका ये नाम ले रहे हैं। अच्छा, जिनको तुमने पॉइंट किया, जिन लोगों को, वो कौन है, क्या लगते हैं तुम्हारे? बस वही यार दोस्त बने हुए हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है, दोस्त है वो। तो ऐसे कैसे दोस्तियां हो जाती हैं तुम लोगों की? बस एक जेल के अंदर होती है? जेल में, ये भी जेल में गया था उस वक्त, वो भी जेल में था। हालांकि मच्छर कॉलोनी का रहने वाला है। अच्छा। वो यहाँ किमाड़ी का रहने वाला है। वहाँ जाके इनकी मुलाकात हुई है, आप क्या करते हो, मैं ये अच्छा काम करता हूँ, अच्छा, बुरा काम करता हूँ। वहाँ से इनकी हैं। दोस्ती आधे से नहीं, तकरीबन कम्प्लीटली सारे ही गैंग जी। जेल अब में ये बंद जेल जाएगा तो फिर उसके बाद वो छोड़ देगा और दोस्त मिल जाएंगे। जब आ जाएंगे जेल से फिर वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। तो ये अक्सर वारदातों में, ये रॉबरी की वारदातों में इनको कितने साल की जेल होती है या कितने महीनों में ये लोग छुट के आ जाते हैं? काश अगर इनको जेल होते हैं। सिर्फ रॉबरी के केस तो मैं अगर सही तरीके से शहादतें हैं और 3 साल से लेकर 10 साल तक सजा होती है। तो लेकिन वो केस बीच में ही बंद हो जाता है। जज साहब के ऊपर है भी कि गवाह नहीं आते, गवाह मुद्दई भी सुस्त मुद्दई भी डरते हैं। अच्छा, अभी जो मुद्दई है उसने कैसे हिम्मत दिखा ली कि इसके अगेंस्ट उसने FIR भी दर्ज कराई, दरखास्त दर्ज कराई है ना? FIR बाकायदा दर्ज करा दिया उसने, मगर इसकी गिरफ्तारी के बाद उसने आगे इसको पॉइंट आउट किया। अच्छा, कि बिल्कुल ये तो यही था, दूसरा इसी। आप लोगों को कैसे पता चला कि यही होगा? ये ऐसा है कि ये मुश्तबाल आदमी, नतीजे टिप्पी नीचे मुश्तबाल आदमी बैठा था। मोबाइल वालों ने पूछा आप कौन है, उसने जी बताया कि मैं तो मच्छी को यहाँ जो आटा देते हैं, आटा फेंकते हैं। अच्छा। बोला वो बहरहाल वो ले आए थाने में। जब थाने में ले आए तो यहाँ के मेरे जो मुखबर था उसने बताया कि जो बंदा आप लेके गए वो डकीत, बहुत सारी डकीतों में इन्वॉल्वमेंट है। मैंने इससे पूछा, बोला नहीं साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो आटा जो लेडीज़ और जेंट्स आते हैं आटा
वो समंदर में फेंकते, आटा मैं दे देता हूँ। जब गर्म किया तब सब कुछ खुल गया। अच्छा तुम इतने हट्टे कट्टे हो, तुम खुद क्यों नहीं कमाते? डकैतियाँ क्यों मारते हो? लोगों का हक क्यों मार रहे हो? बस आदत पड़ गई है। कैसे? ये कोई आदत है? आसानी से मिल जाते हैं। जेल में रह के आए हो, तुम्हें सबक नहीं मिला या और बहादुर हो गए हो? अच्छा ये चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? अक्सर लोग यही बोलते हैं चेहरा छुपा देते हैं, फायदा क्या होता है पुलिस के पकड़ने का? पता नहीं किसको पकड़ के ले आते हैं। अभी चेहरा तो इसी वजह से छुपाया हुआ है कि आगे इन्वेस्टिगेशन करना है, इनकी दूसरी गैंग है वो इसको देखेगा। जब मेरे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए उनको मैं पकड़ लूँगा, इनकी तस्वीरें मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा बेशक टीवी पे, जैसे भी आप चला। अच्छा, पहले शनाख्त परेड हो जाए उसके बाद दिखा सकते हैं। चले हम उम्मीद करते हैं कि तब तक पूरी हो जाएगी आपकी तफ्तीश और बंदे रिकवर हो जाएंगे तो हम उसकी तस्वीर चला सकते हैं। तो जब तुम्हारी तस्वीर आएगी टीवी पे तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होगी? इसकी सारी दुनिया को पता चल जाएगा ये डकैत है। तुम्हारी फैमिली है, घर वाले हैं। बस मैडम हो जाता है, क्या करें बस। चले अभी मेरे ख्याल से टाइम ना वेस्ट हो तो हमें जल्दी जाना चाहिए जहाँ इसने बताया है। हम चलते हैं। चले अच्छा हम ये साबिर साहब के साथ जा रहे हैं, SHO हैं ये जैक्सन थाने में। ये पॉइंटेशन चूँकि इस लुकमान हकीम ने की है तो इसको साथ लेके जा रहे हैं रेड पे। हम यहाँ पे इनको फॉलो करेंगे। ये पुलिस मोबाइल है, पुलिस मोबाइल में इन्होंने हकीम लुकमान को भी डाला है जो कि मुलज़िम है, जिसकी पॉइंटेशन पे हम लोग रेड करने जा रहे हैं। और ये रेड जो है बाकायदा एक रिहायशी इलाके में हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती है किसी भी रिहायशी इलाके में रेड करना। रिस्की हमारे लिए भी है और पुलिस वालों के लिए भी है और वहाँ के रिहायशियों के लिए भी। ये क्या, ये क्यों मोबाइल रोकी है? ये लोग कौन है? मुश्तबा समझ के देख रहे थे कि अच्छा, हो सकते हैं ऐसे हालात में दोनों मोबाइलों पे वो कर रहे थे कि हो सकते हैं कि भाई मुखबरी कर दें, लेकिन ये लोग नहीं है। चले ठीक है, हमें जल्द से जल्द गाड़ी में दोबारा बैठ के सही लोकेशन पे जाना। साबिर साहब हम यहाँ पे क्यों आए? ये वो फ्लैट, इसकी निशानदेही पे वही जो फ्लैट जो है, फ्लैट है और जो खास डाकू है आसिफ, जिसको पहले मैंने कहा था कि मैंने मर्डर में भी गिरफ्तार। अच्छा यहाँ पे हमारे साथ लेडी पुलिस भी हैं और किसी भी घर में रेड करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि खातून पुलिस को साथ लेके जाया जाए, क्योंकि अंदर ख़वातीन की मौजूदगी तो वो रेजिस्ट करती हैं कि अंदर मेल पुलिस वाले कैसे आ गए। ये देखिए, ये दरवाज़ा तोड़ के ये लोग अंदर घुस गए हैं और अंदर देखते हैं कि कौन मौजूद है। इसको बिल्कुल भी नहीं पता चला है अंदर एक औरत भी है। ये देखिए, ये तुम क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हो? दोस्त। अच्छा ये वही बंदा है, वो पॉइंटेशन जिसने किया है, वो लुकमान कहाँ गया वो? अच्छा इसकी शक्ल आप पहचान गए? ये वही है। अच्छा सुनो, कैम से नहीं करो, जुल्फ़िकार बताओ किधर है? नहीं तो गया इधर, इसके सामने कैमरे भी देख रहे हैं, सारा दिखी है। चलो बताओ जुल्फ़िकार किधर है? जल्दी बताओ। साबिर साहब मैं बताता हूं। चलो चलो। अच्छा ये बताएगा कि वो इसका भाई है। तुम्हारे ताल्लुकात कब से इससे, कब से जानती हो? ये 2 साल। तो तुम्हें पता है वारदातों में मुलव्वस रहा है, कितने खतरनाक आदमी को तुमने पनाह दी हुई है। आता है कभी नहीं आता है। तो इतने खतरनाक आदमी को पनाह दी हुई है, तुम खुद बंद हो सकती हो इस चक्कर में। नहीं ये तो ऐसे ही मिलने के लिए आया तो। अच्छा साबिर साहब मुझे ये बताएं कि जिस बंदे का नाम बताया है इसने जुल्फ़िकार, तो अब उसको भी पकड़ने जाएंगे? अब उसके पास जाएंगे, ठीक है। अच्छा जुल्फ़िकार की आपने बात की है, तो उसका क्या बताता है? वो किस एरिया में मौजूद है? इसी एरिया में किसी घर में या कहीं बाहर कहीं छुपा हुआ है वो? चलें ठीक है, आप पूछ लीजिए ताकि हम उसके हिसाब से प्लान कर लें। ठीक है, उसके हिसाब से हम फर्दर प्लान करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप है। ग्रुप के सूरत में ये लोग काम करते हैं। एक शख्स पकड़ा गया, अब जो दूसरा बंदे का नाम लिया इसने उसको तो जगह पता चल गई है? हाँ, ठीक है ठीक है, जगह पता चल गई है। दूसरा बंदा वहाँ पे छुपा हुआ है, वहाँ पे जाके हमने उसको ट्रेस करना है।
साबिर साहब, हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? भाई सभी बिल्कुल हम लोग रेड करने के बड़े खतरनाक डाकू हैं। अच्छा। और मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दे रहा हूँ कि आप लोगों का जाना हुआ मुनासिब। तो अभी ये जो जगह है ये स्पॉट से करीब करीब है? बिल्कुल करीब करीब है। आप लोगों को यही मशवरा दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ रुक जाएं। फायरिंग तो मोबाइल आप लोग यहीं खड़ी करेंगे और फिर आपके बंदे जाएंगे? मोबाइल भी है, हम लोग आगे पैदल जाएंगे। अच्छा। तो मुनासिब ये होगा कि आप लोग यहाँ रख नहीं, लेकिन हमें तो कवरेज करनी है ना, हमने देखना है। तो क्या होगा, कोई एक्शन प्लान आप ऐसे बना लें कि आप लोग पहले जाएं, हम लोग पीछे से आ जाएं? मगर ये सवाल है कि बिल्कुल गोली तो कुछ भी पता नहीं है ना, वो फायरिंग आगे से शुरू कर दे, पुलिस फायरिंग शुरू कर देंगे तो उसमें आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तो हम जाना चाहते हैं क्योंकि हमें आवाम को दिखाना है कि किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं और हमें वाकई कवर करना है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कोई? नहीं ना, वो बात आपकी सही है, मगर आगे से फायरिंग शुरू हो गया तो फिर क्या होगा, आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ में नुकसान हो जाएगा तो आप लोगों का जाना इसलिए मुनासिब नहीं है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन बता दें आप। सेफ्टी प्रिकॉशन यही है कि आप पीछे, बहुत पीछे रहें, बहुत पीछे, हमारे बहुत पीछे आए, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। चले, अगर फायरिंग हुई तो वो पॉसिबिलिटी, अगर फायरिंग हुई, लेकिन हो सकता है कि ना हो, वहाँ से रेजिस्टेंस ना हो क्योंकि रात का टाइम है, सो रहे होंगे लोग। वैसे उसको मैं पहले भी पकड़ चुका हूँ 2010 में, उसको मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो फायर करेगा। अच्छा, वो खतरनाक है, लेकिन खतरों से खेलना हमारा काम है, हम आपको फॉलो कर रहे हैं। चलो भी, अभी आप लोगों की हिम्मत है, आपकी हिम्मत है। चले। इलाके को घेरे में ले लेंगे आप लोग, स्प्रेड आउट करके पुलिस एहलकार। ये आप लोगों की लाइटिंग और ये मसले सारे हो रहे हैं, हम साथ साथ तो चल रहे हो, बिल्कुल डिम कर दें, लाइटें डिम कर देना, थोड़ी डिम कर दो। हाँ, डिम कर दो। हाँ, खुदा के लिए आप लोग पीछे हो जाओ। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग लाइट्स डिम करके थोड़ा सा पीछे इनसे डिस्टेंस पे रहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनको अगर क्लू मिल गया तो मुल्जिमान भाग सकते हैं। और हमारे साथ कोई 4-5 पुलिस एहलकार नहीं है, बल्कि ये 10-12 लोग हैं, कुछ उधर से हैं, कुछ इधर से हैं और बीच में भी हैं। और ये बहुत ऐसी जगह है कि यहाँ पे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई यहाँ पे मौजूद होगा, ये एक आम शख्स यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, वो देखिए सामने कि उस एरिया को भी ये पुलिस एहलकारों ने कवर किया। हमारे लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे पुलिस एहलकार हैं, हम बीच में जा रहे हैं इसके, और हमने लाइट भी बहुत डिम की हुई है, थोड़ा सा लोकेशन से हम लोग दूर हैं। कोई है? ये देखिए कोई है वहाँ पे, मंदिर मौजूद है और इन लोगों ने फायर किया है, पुलिस वालों ने फायर किया है। फायर कर रहा है वो, पुलिस वाला मुझे है। ये देखिए सामने से भी फायर हो रहा है यहाँ पे, फायर कर रहा है वो पुलिस वाला मुझे है। और पॉसिबिलिटी है कि वो और ज़्यादा फायरिंग करे, तो हमें यहाँ पे पीछे होना चाहिए। पुलिस एहलकारों की तरफ से भी फायर हुआ है और मुल्जिम की तरफ से भी हुआ है, हमें उधर जाना चाहिए क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया है मुल्जिम ने। ये देखिए ये मुल्जिम पकड़ा गया है, इसको लेके जा रहे हैं। यहाँ पे साबिर साहब यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने फायर किया था। साबिर साहब, ये एक बंदा पकड़ा गया है, ये यहाँ क्या कर रहा था? ये यहाँ उसी के पोजीशन पे है ना कि इधर ही है। अच्छा, ये छुपा हुआ था यहाँ पे, है ना? छुपा हुआ था, बिल्कुल। मुल्जिम को फौरी तौर पे ये लोग पुलिस मोबाइल में पुलिस एहलकार लेके गए क्योंकि हो सकता है कि उसके मजीद साथी यहाँ पे मौजूद हो और वो दोबारा से इन लोगों पे हमला कर दें, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। जी बिल्कुल, अचानक से फायरिंग शुरू हो गई, एकदम उन्होंने पुलिस को देखे फायरिंग शुरू। चलो आगे। मुल्जिम मौजूद हो और वो छुप रहा हो और आप लोग फायर करें तो वो डर के मारे खुद भी फायर करता हो। नहीं देख नहीं रहे अभी। हाँ। अभी हमने फायर भी कुछ भी नहीं किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। उसने पहले शुरू कर दिया। और हो सकता है ये नहीं भी मिलता, अगर वो फायर नहीं करता तो नहीं भी मिलता। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मुल्जिम को हम साथ लेकर आए थे, लेकिन एक मुल्जिम उसी की पॉइंटेशन पे यहाँ पे हमें मिल गया। यानी पुलिस मोबाइल में इस वक्त 2 डाकू मौजूद हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो हमारे साथ रह के उन्होंने इस तरह से 2 डाकुओं को पकड़ लिया है। और मजीद की हमें ये कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन मिलती है, पॉइंटेशन वो करता है तो हम उसको जाके रेड करके पकड़ रहे हैं।
आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि न सिर्फ पुलिस बल्कि पुलिस का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स का भी बड़ा अमल दखल है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुलजिमान को पकड़ा जा रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट ये लोग काम कर रहे हैं और खुश आइन बात ये है कि अब इख्तियारात पुलिस के हाथ में है। पुलिस का ही ये कहना था कि पहले भी इख्तियारात हमारे हाथ में थे लेकिन हम खुल के कार्रवाइयाँ कर नहीं पाते थे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता था, शेल्टर होता था क्रिमिनल्स को, जिसकी वजह से पुलिस ठीक तरीके से कार्रवाई इनके अगेंस्ट कर नहीं पाती थी। लोगों को गिरफ्तारियां होती थी लेकिन इनकी बेल हो जाया करती थी। और देखने में अभी भी यही आया है कि इनमें से कुछ तो आदि मुजरिम ऐसे हैं जो कई अरसे तक जेलों में रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग बाहर निकलते हैं, उनकी बेल हो जाती है। गवाहों की अदम दिलचस्पी के बायस उनके केस स्ट्रांग नहीं बनते और वो लोग रिहा हो जाते हैं। और जब रिहा होते हैं तो फिर दोबारा शहर में निकलते हैं और जराइम की वारदातें कर रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में यही ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर इस तरह के क्रिमिनल्स जो कि आदि मुजरिम हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है तो एटलीस्ट उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए, लंबे अरसे की सज़ा सुनाई जाए। तो यहाँ ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर ऐसे आदि मुजरिम पकड़े जा रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लंबे अरसे की और ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि उनको सबक तो मिले, आइंदा वो दोबारा कोई भी जुर्म करने से पहले 100 दफ़ा सोचें। तभी इस सूरत हाल को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि जिनका काम है उनको पकड़ना, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जिनका काम उनको सज़ाएँ देना है, अगर वो अपना काम ठीक तरीके से करें तो बहुत बेहतरी आ सकती है। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है अवाम की आवाज़, और साथ साथ आप हमें ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और SMS भी कर सकते हैं और आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। वो इस तरह कि आप अपने एरिया में होता हुआ कोई भी क्राइम देखें तो उसके बारे में हमें मुत्तला कीजिए। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।